स्वच्छता अभियान। जी हाँ, एक कदम स्वच्छता की ओर। इस नारे के तहत आज वसंत कुंज में जेम्स इंस्टीट्यूट और खुद एसडीएमसी के कर्मचारियों ने मिलकर ये अभियान जो है स्वच्छता की ओर बढ़ाया। जी हाँ, लगातार जो स्वच्छता का अभियान जो है पूरे देश भर में चल रहा है। वहीं आज वसंत कुंज में ये अभियान चलाया गया, जिसमें कि स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी इन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों के साथ एकजुट होकर स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। जहां एक तरफ लगातार जो है स्वच्छता के प्रति सिविक एजेंसियां काम कर रही हैं, वहीं देश के युवा पीढ़ी के लोग भी जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक हो चुके हैं और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने आसपास गंदगी को ना फैलाएं। और इन तस्वीरों को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से युवा वर्ग जो है एकजुट होकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत जो है वो खुद भी यहाँ पर स्वच्छता के प्रति जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वो खुद भी यहाँ कूड़ा उठा रहे हैं, साथ ही साथ उनका विभाग एसडीएमसी विभाग जो है वो भी इस कार्य में उनके साथ जुटा हुआ है। जी हाँ, बसंत कुंज के जेम्स इंस्टीट्यूट की तरफ से बच्चों ने आज ये स्वच्छता अभियान रखा था, जिसमें कि एसडीएमसी की तरफ से जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर बुलाए गए थे, वो सभी लोग पहुँचे। साथ ही साथ स्थानीय निगम पार्षद को भी इसके बारे में बताया गया था और उन्होंने भी अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाई। स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत ने कहा कि इस तरीके का अभियान लगातार चलता रहता है उनके वार्ड में और वो भी इन बच्चों को भी तारीफ कर रहे थे कि उन बच्चों ने बाखूबी जो है लोगों को जागरूक किया कि किस तरीके से वो अपने शहर को अपने आसपास स्वच्छ रख सकते हैं और स्वच्छता को किस तरीके से फैला सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बसंत कुंज के निगम पार्षद मनोज महलावत ने यहाँ पर सभी बच्चों को सैनिटाइजर भी वितरण किए, क्योंकि कोरोना काल का जो तीसरी वेव है उसका भी खतरा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी बरकरार है और इसका डर लोगों को सता रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट की तरफ से भी जिस तरीके से जो डायरेक्टर हैं या टीचर्स हैं उन्होंने भी अपनी भागीदारी जो है बखूबी निभाई है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सफाई अभियान है वो चलाया जा रहा है और पूरी तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। जी हाँ, जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता की जो अभियान की शुरुआत करी थी वो लगातार पिछले कई सालों से इसी तरीके से चल रही है और आज 1 अक्टूबर को इस तरीके का अभियान जो है वो रखा गया कि लगातार लोगों को ये जागरूकता फैलाई जाए कि सिर्फ 2 अक्टूबर ही नहीं, वो जिस दिन चाहें उस दिन वो सफाई अभियान कर सकते हैं। और इसी कड़ी में आज देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सफाई अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। युवा वर्ग आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहा है तो कोई कूड़ा उठाते हुए नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि सभी चाहते हैं कि उनके आसपास जो है गंदगी ना फैले और उनका जो शहर है वो स्वच्छ रहे। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि बसंत कुंज में इस तरीके की जो अभियान की जो ड्राइव है वो चलाई गई। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से स्थानीय निगम पार्षद मनोज महलावत सभी को यहाँ पर सैनिटाइजर वितरण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से मनोज महलावत जो है वो अपने क्षेत्र में कार्य कर भी रहे हैं और आज वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने युवा वर्ग की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करी, क्योंकि सिविक एजेंसियों के साथ साथ आम लोगों को भी एकजुट होना पड़ेगा, तभी किसी भी काम को पूर्ण रूप से विराम दिया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्वच्छता का अभियान जो है वो पूरी तरीके से चला और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से गंदगी को हटाया गया और जो सफाई है वो चारों तरफ देखते ही मिल रही है। देखिए, आज हम अपना सेवा सप्ताह के तहत आज एक वो कार्यक्रम हमने अपने क्षेत्र के जिम्स कॉलेज है जो जहाँ पर हमारे युवा बच्चे हमारे डॉक्टर के घर के साथ डायरेक्टर साहब हैं आप हमारे जेम्स कॉलेज के, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा एक आज का सफाई अभियान हमने चलाया और उसको अंजाम देने जा रहे हैं हम। आप देख सकते हैं कि पहले ये जगह कैसी थी और अब कैसी, और अब हमें इस पे अगला भी एक कार्यक्रम प्लांटेशन का इस पे हमने तय कर दिया डायरेक्टर साहब के साथ मिलकर। जल्दी हम डायरेक्टर साहब साथ मिलकर अपने युवा बच्चों के साथ मिलकर साथियों के साथ मिलकर यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव भी करेंगे। आज हमारी सफाई अभियान था, अगला ड्राइव हमारा पौधारोपण का होगा। तो डायरेक्टर साहब की तरफ से इतना सहयोग और इतनी वो मिली, हमें सहायता मिली और बच्चे इतना एक खुशी सफाई अंजाम को अंजाम दे रहे हैं कि एक देखने में बनता है। तो सभी बच्चे जागरूक हैं हमारे और अपने क्षेत्र को साफ रखने में एक अलग ही अपना सहयोग दे रहे हैं जो काबिले तारीफ़ है।
कितना मानते हैं कि सभी का, दिल्ली वालों का योगदान आप मानते हैं कि होना चाहिए स्वच्छता को लेकर? बिल्कुल सभी का। देखो ये सब दिल्ली वाले ही हैं। हमारे डायरेक्टर साहब कितने ही ऐसे कॉलेजों को देखते हैं और सभी जब उनकी सोच ऐसी है कि अपने बच्चों को सफाई के प्रति जागरूक करें और सब बच्चों के साथ आज हमारे साथ मिलकर एक सफाई अभियान को अंजाम दिया। तो हमारा यूथ जागरूक है सफाई के लिए बिल्कुल निश्चित। और मैंने बहुत नज़दीकी से देखा कि क्योंकि हम तो दिन रात सफाई अभियानों में लगे ही रहते हैं कि बच्चों ने खुद आगे बढ़कर ये कहा कि सर हम पहले बिफोर के फ़ोटो लेंगे फिर आफ्टर के लेंगे ताकि हमें अपने काम के बारे में पता चले कि हमने क्या किया, हमने कैसा था, अब उसको कैसा बना दिया। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक मैसेज है बाकी उन लोगों के लिए भी जो इस सफाई अभियान में किसी तरह का सहयोग नहीं देते। तो सभी से अपील है कि वो अपना सहयोग सफाई अभियान में निरंतर जारी रखें। और धर रवि जी, आज किस तरीके का सहयोग जो है जेएमसी और निगम पार्षद का आप लोगों को मिला स्वच्छता अभियान में? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा योगदान मिला है प्रशासन की तरफ से और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जी की तरफ से और काउंसलर साहब की तरफ से, क्योंकि ये कार्य जो है काफ़ी देर से पड़ा हुआ था और स्वच्छता तो बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि आए दिन हमारे यहाँ पे बीमारियाँ होती रहती हैं। तो बीमारी क्यों होती है? बीमारी का मूल कारण जो है वो स्वच्छ ना रहना। और हम भारतवर्ष जो है स्वच्छता में हमारे यहाँ पे धार्मिक माना जाता था, इसको पुण्य माना जाता था और वही जो मूल हमारा सिद्धांत था वही हम भूल चुके हैं। तो उसको फिर से जीवंत करने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब इसमें लगे हैं, जुटे हैं कि घर बाहर जहाँ हम काम करते हैं वो सारे स्थान साफ सुथरे हों, हमारे बच्चे जो हैं साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो तभी तो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो देश की कामयाबी में योगदान देंगे। मैं बाहर गया हूँ, यूरोप वगैरह जाते हैं तो वहाँ इतना साफ लगता है, वहाँ हमारे बच्चे भी वहीं भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको स्वच्छ वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है, उनको रहन सहन का अच्छा ढंग। तो हमारे बच्चे इधर क्यों ना रहें जब उनको अच्छा सब कुछ स्वस्थ सब कुछ मिले। बिल्कुल।